आज के अग्नि पुराण के 7वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता पुराण के काल के गणना के बारे में बताऊंगी। श्रीमद् भगवद गीता पुराण में काल गणना की अत्यधिक बहुत ही छोटी रूप से की गई है। वस्तु के बहुत ही छोटे स्वरूप को परमाणु की तरह जिसे हम कह सकते हैं। दो परमाणुओं में एक में अणु और दूसरे में 3 अणुओं से मिलकर एक त्रस रेणु बनता है। 3 त्रस रेणुओं को पार करने से सूर्य किरणों को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। त्रुटि का 100 गुना काल वेद होता है और 3 काल वेद का 1 लब होता है। 3 लब का 1 निमेष, 3 निमेष का 1 क्षण तथा 5 क्षणों का 1 काष्ठ होता है। 15 काष्ठों का 1 लघु होता है। 15 लघुओं की 1 नारिका अथवा दंड तथा 2 नारिकाओं या दंडों की 1 मुहूर्त होता है। आप इन सब को चाहे तो एक नोटबुक पर लिख कर रख लीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में बताया गया है। आप उन सबको जोड़कर एक बना सकते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 1 + 1 2 होता है, वैसे 2 + 2 4। ऐसे जैसे हमारी काउंटिंग इंक्रीज होती है वैसे इसमें कुछ क्षणों को कुछ लघु समयों को जोड़कर वैसे ही समय बनता जाता है। 6 मुहूर्त का 1 पहर होता है अथवा याम होता है। चतुर्थ यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं। एक दिव्य वर्ष मनुष्य के 308 वर्ष के बराबर होता है। अब हम युग और वर्ष की बात करते हैं तो जो हमारा सतयुग था वो 4,800 का था। त्रेता युग 3,600 वर्षों का था। द्वापर युग 2,400 वर्गों का था और कलयुग 1,200 वर्षों का है। एवं प्रत्येक मनु 7, 16 और 114 चतुर्थ युगों तक अधिकारी रहता है। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु होते हैं। यह ब्रह्मा की प्रतिदिन की एक दृष्टि है। 16 विकारों प्रकृति, महत्व, अहंकार, 5 जन्म मंत्राएं, 2 प्रकार की इंद्रिया, मन और पंचभूत से बना यह ब्रह्मांड का कोश अंदर से 50 करोड़ योजना विस्तार वाला है। उसके ऊपर 10-10 आवरण हैं। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड राशियां जिस ब्रह्मांड में परमाणु रूप से दिखाई देता है वही परमात्मा का परम धर्म है। इस प्रकार पुराण काल में ईश्वर की महत्ता, काल की महानता और उसकी तुलना में चराचर पदार्थ अथवा जीव की अत्यल्पता का विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है। और अगला अध्याय 8वां अध्याय आएगा, वो आखिरी होगा। वो बहुत स्टार्टिंग से लेकर और जितने इसमें 12-14 स्कंद है उन सब के बारे में बताऊंगी। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगला पुराण मैं कौन सा शुरू करूं। आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं? जिसको पता है वो कमेंट करें।